आप थाने चले जाइए, तहसील चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, वहाँ एक लंबी कतार आपको दिखेगी जिसमें तमाम बुरखे वाली औरतें नज़र आ जाएंगी। कहाँ सो रहा है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जितने नौजवान हमारी बहन बेटियों को तलाक दे कर के, 3 तलाक कह कर के, सब्ज़ी में नमक कम डाल दिया तो तलाक दे दिया, तलाक को चाय का घूंट समझ रखा है इन लोगों ने, 3 तलाक दे कर के अपनी बीवियों को अपनी ज़िंदगी के रास्ते से अलग कर रहे हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनके खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाता? कितने कोर्ट खोले हैं आज तक इन्होंने इसको निपटाने के लिए? सिर्फ सोशल मीडिया तक, सिर्फ चंदे तक महदूद हैं ये लोग। मदीने में, मक्के में कितनी बेवा औरतें थी, उनसे शादियां करना, उनका घर बसाना, ये मजबूरियां थी। लोगों ने इसको इस्लाम का हिस्सा बना लिया। अब वो काम चल रहा है कि जो हदीसें काम की हैं वो तो कवि हैं और जो काम की नहीं है वो ज़ईफ़ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश में जल्द ही यूसीसी आएगा, यानी एक देश एक कानून। उससे पहले ही कई मौलाना, कई धर्म गुरु उसके खिलाफ लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि धर्म पर चोट की जा रही है, बीजेपी मुद्दा बना रही है। चुनाव से पहले यूसीसी इसलिए लाया जा रहा है ताकि इस चुनाव में बीजेपी को लाभ मिल जाए। लेकिन सवाल आज ये जानेंगे कि यूसीसी आने के बाद मुस्लिम धर्म में क्या तब्दीलियां आएंगी, कानूनी रूप से उसमें क्या परिवर्तन होंगे, और ये कोई अगर हमें बताएगा तो वो धर्म के जानकारी होंगे, धर्म के विद्वान ही होंगे। इस वक्त मेरे साथ कारी अबरार जमाल जी हैं, जो धर्म के विद्वान हैं, कारी हैं, और उन्होंने लंबे समय तक धर्म की पढ़ाई की है, उसको जाना है, समझा है। तो उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार यूसीसी है क्या, और आखिरकार इसको लेकर इतना हो हल्ला अभी से क्यों। तो अबरार जमाल जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और जैसा कि मैंने कहा कि विद्वान ही बता पाएंगे, आप तो विद्वान हैं, आपने पढ़ाई की है, सिर्फ एक ठप्पा लगाने से काम नहीं चलता। तो आज आप बताइए, जैसे ये यूसीसी की बात चल रही है, खूब लगातार हमने देखा हो हल्ला है, हर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो क्या बदलाव आएंगे मुस्लिम धर्म के अंदर? बिल्कुल बहुत बदलाव आएंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लॉ कमीशन ने सबका सुझाव मांगा है, सबका मशवरा लिया है, लोग चिट्ठी लिख कर के अपने मशवरे दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से 3 तलाक के नाम पर शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। 3 तलाक, पूरे कुरान को आप उठा के देख लीजिए, तलाक के नाम से बाकायदा पूरी तरीके से एक सूरत है कुरान के अंदर जिसमें एक साथ 3 तलाक देने का कोई जिक्र नहीं है। और कोई मुस्लिम 3 तलाक फ़ौरन दे कर के अपनी बीवी को उसकी ज़िंदगी के रास्ते से अलग कर देता है, तब कहीं ना कहीं यूसीसी लाने की ज़रूरत पेश आती है। तब शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। मिसाल के तौर पे, एक देश एक कानून का मतलब ये होता है, सपोज़ कीजिए मैंने और आपने चारा घोटाला किया। अब आप लालू यादव हैं, आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखा करके जेल से रिहा हो सकते हैं। मैं कमज़ोर हूँ, मैं मेडिकल रिपोर्ट नहीं बना सकता, मैं डॉक्टरों को नहीं ख़रीद सकता, तो मैं जेल के अंदर हूँ। एक देश एक कानून का मतलब ये है कि जब लालू को रिहाई हो सकती है तो मुझको भी रिहाई हो सकती है। और फिर जहाँ तक शरीयत में दखल की बात है, जब एक देश एक कानून होता है, उसका मतलब ये होता है, अगर कुछ लोग, कुछ धार्मिक लोग अपने किसी निजी मसले को धर्म के स्तर पर निपटाना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो उसमें कानून का कोई दखल नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आप सऊदी जाइए, सऊदी में चोरी की सज़ा हाथ काट देना है। लेकिन अगर एक हिंदू ने चोरी की वहाँ, और वो सऊदी हुकूमत से पहले उसको निपटा लेते हैं, तो वो अपने स्तर से निपटा सकते हैं, बिल्कुल अपने कानून से, सनातनी कानून से। लेकिन अगर वो सऊदी के कानून का सहारा लेंगे तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। अब फिर आप हिंदुस्तान में आइए, एक देश एक कानून के बाद अगर आपका कोई निजी मसला है और जो संगठन आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर उन संगठनों के अंदर इतनी ताकत है कि भारत का मुसलमान उनकी मुट्ठी में है, उनकी बात को फॉलो करता है, तो उन संगठनों के पास जाइए और
बिल्कुल कानून का सहारा लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं, आप शरीयत का सहारा लीजिए, चलिए ना शरीयत पर। आप बात तो तब की है ना। सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि पहले तो 3 तलाक पर जाकर चोट लगा दी उन्होंने, वहाँ पर हथौड़ा चला दिया, ये धर्म में क्यों घुस रहे हैं? वो अपने धर्म से अगर चल रहे हैं तो उन्हें चलने देना चाहिए। लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। देखिए, हुकूमत का इंसान की ज़िंदगी से एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। किसी भी चीज़ को लागू करना अनलागू करना ये हुकूमत का काम होता है। आप अपने समाज की, मैं आपके समाज की बात कर लेता हूँ। आपके समाज में ना तलाक है ना डिवोर्स है, लेकिन 1955 में कानून आया कि ले सकते हैं, दे सकते हैं। आपने उसको फॉलो किया जबकि आपके धर्म में नहीं था। क्यों फॉलो किया? कि आपके धर्म में दखल नहीं था ना, लेकिन आपने उसको फॉलो किया। कानून है, बहुत सारी चीज़ें इस कानून में अच्छी भी हैं। अब जहाँ तक की बात है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बात शरीयत की करता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जितने सदस्य हैं वो सब राजनीतिक दल के प्रमुख हैं। अब राजनीतिक दलों का, अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कहने लगे कि शरीयत में हम समझौता करेंगे, आपकी शरीयत पे बात करेंगे, भाई उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं शरीयत से। तो जाहिर सी बात है, शरीयत पर फैसला कौन ले सकते हैं? नबियों के वारिसीन ले सकते हैं, जिनको अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। लेकिन उलमा को इन लोगों ने इस तरह से अपनी राब्ताई मदारिस से बांध जुड़ करके रखा है कि कोई उलमा इनके खिलाफ बोलेगा तो फिर इनको चंदे की तस्दीक नहीं मिलेगी, इनके घर कहाँ से चलेंगे? ये ना, जब वक्फ बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो फिर ये कानून की क्या ज़रूरत है? वो आपस में सब समझौता खुद तो करते ही है ना। ये हैं तो सही, इतने दिन से चलता तो आ रहा, जब इतने सालों से चल रहा है तो अब क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये चलता आ रहा है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ एक इंजॉय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। क्या 155 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं, क्या उन सब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है? क्या हमारी शरीयत इतनी कमज़ोर है? क्या कुरान जैसा पवित्र और हदीस जैसी पवित्र चीज़ों के अलावा अल्लाह ने अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने कह दिया कि हमने, ए मोहम्मद साहब, हमने आपको दीन बता भी दिया, समझा भी दिया और दीन मुकम्मल भी कर दिया। उसके बाद ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कहाँ से आ जाते हैं दीन में हस्तक्षेप करने वाले? इनकी ज़रूरत नहीं है इस देश को। और जाहिर सी बात है, यूसीसी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बदलाव आएगा। अब आप जामा मस्जिद की बात कर लीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद पर इमाम बुखारी साहब के परिवार का कब्ज़ा है। एक पढ़ा लिखा मुसलमान कोई दूसरा वहाँ इमाम नहीं बन सकता, जबकि इमाम के लिए शर्त अव्वल है दाढ़ी का रखना। बुखारी साहब जिसको बनाएंगे, बुखारी साहब जिसको बनाएंगे वो बन जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, उनका कब्ज़ा है भाई, उन्होंने लिखवाया है बाकायदा, उसमें नहीं। यूसीसी आने से क्या हो जाएगा इसमें? क्या तब्दीली आ जाएगी? बिल्कुल, फिर मैं भी इमाम नहीं रहेंगे। नहीं, से हम सुनते आ रहे इतने सालों से कि लगातार वो उनका कब्जा है, वो वहीं पे उनकी बात भी मुस्लिम मानते हैं। नहीं, मैं याचिका दाखिल कर सकता हूँ यूसीसी आने के बाद कि मुझको भी इमामत चाहिए, मैं भी बन सकता हूँ। कोई और अच्छा पढ़ा लिखा मुत्तकी इमाम भी बन सकता है। इमामत के लिए मुत्तकी होना शर्त है, राजनेता होना शर्त नहीं है। अभी दिल्ली की जामा मस्जिद पर राजनेताओं का कब्जा है, ये कांग्रेस के लोग हैं। और जाहिर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कांग्रेस के इशारे पर हुआ था और आज तक वो उसी के इशारों पर काम कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो मस्जिदों के इमाम हैं, मुत्तकी लोग हैं, बुज़ुर्ग उलमा हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया? जो जितने लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आप उनकी संपत्ति चेक कीजिएगा। इन लोगों में से बहुत सारे लोग हैं इनके जिनके दादा परदादा जामा मस्जिद के सौदागर रहे हैं, चेक कीजिए इनकी संपत्ति आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लग रहा है कि अगर यूसीसी आता है, एक कानून इस तरीके से आता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग मलाई खा रहे हैं धर्म के नाम पर, जो पैसा कमा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्या उस पर रोक लगेगी? क्या उसके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी जो अभी नहीं उठ पा रही है? बिल्कुल, पूरी तरीके से। और जाहिर सी बात है, जब ये लोग शरीयत पर निपटाना चाहते हैं, अभी तक तो यूसीसी आया नहीं ना। आप थाने चले जाइए, तहसील चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, वहाँ एक लंबी कतार आपको दिखेगी जिसमें तमाम बुरखे वाली औरतें नज़र आ जाएंगी।
कहाँ सो रहा है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जितने नौजवान हमारी बहन बेटियों को तलाक दे करके, 3 तलाक कह करके सब्ज़ी में नमक कम डाल दिया तो तलाक दे दिया, तलाक को चाय का घूंट समझ रखा है इन लोगों ने, 3 तलाक दे करके अपनी बीवियों को अपनी ज़िंदगी के रास्ते से अलग कर रहे हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इनके खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाता? कितने कोर्ट खोले हैं आज तक इन्होंने इसको निपटाने के लिए? सिर्फ सोशल मीडिया तक, सिर्फ चंदे तक महदूद हैं ये लोग। तो इस चीज़ के खिलाफ़ कब आवाज़ उठेगी? कभी तो उठेगी ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक 70 सालों से नहीं हो पाई और इस सरकार ने की है। और सरकार बनाना और बिगाड़ना ये सब ऊपर वाले का काम है, हमारा ईमान है इस चीज़ पर भाई। यूसीसी आने के बाद 4 शादियां, 4 बीवी और 40 बच्चे वाली सिस्टम भी ख़त्म होगा, आपको लगता है? एक बड़ा प्रहार होगा ये भी। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये तो वहाँ का कल्चर था और मजबूरियाँ थी। आप मजबूरी को इस्लाम का हिस्सा बना रहे हैं। भाई पेट पे पत्थर बांधा साहबाई किराम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम को फॉलो करना है तो पेट पर पत्थर बांधना पड़ेगा। नहीं, वो उस वक़्त की मजबूरी थी। मदीने में, मक्के में कितनी बेवा औरतें थी, उनसे शादियाँ करना, उनका घर बसाना, ये मजबूरियाँ थी। लोगों ने इसको इस्लाम का हिस्सा बना लिया। अब वो काम चल रहा है कि जो हदीसें काम की हैं वो तो कवी हैं और जो काम की नहीं है वो ज़ईफ़ हैं। लेकिन हम लगातार जिक्र सुनते रहे, यूसीसी आपने 4 शादी और 40 बच्चों की भी बात की कि कोई ये मजबूरी का दौर था, अब मजबूरियां नहीं है, अब आगे बढ़ने की बात है। दूसरी तरफ हलाला का भी जिक्र लगातार चलता रहा। ये कहाँ से आया, कहाँ से जुड़ा, और जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम लगातार इसको देख रहे हैं, कई मौलाना मौलवियों ने इसका किस कदर फ़ायदा उठाया, क्या यूसीसी के बाद इस पर भी चोट होगी? देखिए, इस्लाम के ताल्लुक़ से जो बातें मैं कह रहा हूँ, कुरान के कानून से अगर आप अपनी बीवी से अलग होना चाहते हैं और तलाक देना चाहते हैं तो उसमें आपको ना हलाले की ज़रूरत है, और उसी बीवी को अगर फिर से अपनाना चाहते हैं उसमें हलाले की ज़रूरत नहीं है। ये मजबूरियों के नाम पर इन लोगों ने अपनी एक नई शरीयत तैयार करके पेश की है, जो हमारी बहन बेटियों की ज़िंदगी की इन लोगों ने खिलवाड़ किया इनके साथ में। ये सारी चीज़ें हैं। तो कारी अबरार जमाल जो कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन इस कानून से आएगा, लेकिन अबरार साहब, जिस तरीके से धीरे धीरे अब ये बहुत नज़दीक वक्त आने वाला है, क्या लगता है आपको? पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी हुए, अखिलेश यादव हुए, उसके अलावा और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लगातार इसके खिलाफ अल्लाह बोलने के लिए लग गए हैं। क्या अब ये मतलब कानून को सिर्फ पॉलिटिकल शक्ल से देखा जा रहा है? बिल्कुल देखा जा रहा है। और इन लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ सरकारों से डराया है, जबकि एक मुसलमान किस चीज़ से डरता है? वो ऊपर वाले से डरता है, अल्लाह से डरता है। लेकिन इन लोगों ने मुसलमान का ताल्लुक़ सिर्फ सरकार से बना करके रख दिया है। अगर मुसलमान सरकार से नहीं डरेगा तो फिर इन लोगों की छतरी के नीचे इकट्ठा नहीं हो सकता, और जब इनकी छतरी के नीचे इकट्ठा नहीं हो सकता तो फिर इनकी रोटियां नहीं चलेगी, नहीं सीखेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बात देखिएगा आप, एक मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। उसके बाद मुसलमान मदीने जैसी पवित्र जगह में, जहां हम लोग मक्के में दाखिल होने के बाद दुनिया की तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, मदीने जैसी जगह में जाकर के हुकूमत के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। ये कौन सी शरीयत है भाई? कौन सा इस्लाम है? क्या बताएगा कोई मौलवी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है कि हाकिम के लिए दुआ कीजिए, अगर वो जालिम है तो इंसाफ कराने के लिए दुआ कीजिए, और अगर मजलूम है तो उसकी हेल्प कीजिए। आप बद्दुआएं कर रहे हैं मदीने जैसी जगह में जा कर के। ये शरीयत के नाम पर मजाक नहीं है, ये शरीयत के नाम पर मजाक नहीं है। छोड़िए इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों से आज़ाद कीजिए इस्लाम को, और वही इस्लाम दिखाइए, वही रास्ता दिखाइए जो पैगम्बर साहब दिखा करके चले गए। अभी मोदी जी जब अमेरिका से आए थे तो आते ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि और तमाम देशों में अगर एक कानून एक देश है तो भारत में क्यों नहीं, वहाँ भी मुसलमान है, यहाँ भी मुसलमान है। तो क्या लगता है आपको, मोदी की ये बात इतने ज़बरदस्त तरीके से कही गई, इसके पीछे आपको लग रहा है कि यूसीसी की अब तैयारी बहुत मजबूत तरीके से हो गई और कुछ लोग अब सीए जैसा माहौल बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, और ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, फिर से भारत का बंटवारा चाहते हैं। और चलो मोदी जी की बात ये लोग ना माने, कोई गुरेज नहीं, लेकिन अल्लाह की बात तो माने।
अल्लाह कह रहा है कि एक कुदरत के बगैर, हमारा ईमान है इस चीज़ पर, एक कुदरत के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। एक खुदा के बगैर दुनिया को नहीं चला जा सकता। दो खुदा नहीं चला सकते एक खुदा के अलावा। एक खुदा के अलावा अनेक खुदाओं के दखल होंगे तो दुनिया नहीं चला सकती। हम उसको खुदा कहते हैं, आप ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहता है, लेकिन है एक। जिस तरह एक कुदरत के बगैर देश दुनिया नहीं चलाई जा सकती, इसी तरह एक कानून के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता। अनेक कानून होंगे तो अलग अलग दखल होंगे। जैसा मैंने उदाहरण के तौर पर कहा है, लालू यादव जी वाला उदाहरण दिया है, तो एक देश एक कानून, तभी देश तरक्की करेगा। मतलब ज़रूरी है और आना चाहिए। आप पढ़ ही गए कि यूसीसी ज़रूर आए। बिल्कुल आना चाहिए। और ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, अभी तो उसमें कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार सरकार ने नहीं किया है जो शरीयत में दखल हो। उससे पहले इतना हल्ला मचाना, ये तो सिर्फ इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई सरकार कोई भी चीज़ लेकर के आ जाए, हमें उसका विरोध करना है। कोई भी अच्छा काम कीजिए या बुरा कीजिए, हमें उसका विरोध करना है। जैसा आपने कहानी पढ़ी होगी एक मियाँ बीवी की, तो एक बीवी अपने मियाँ साहब का हर चीज़ में विरोध करती थी। तो मियाँ साहब बहुत अल्लाह वाले थे, तो मियाँ साहब किसी चीज़ से हवा में गुज़र रहे थे अपने घर के ऊपर को, तो जब वापस आए तो बीवी कहने लगी कि आज तो एक बहुत बड़ा वली हमारे घर के ऊपर से गुजर रहा था, देखो नेक आदमी ऐसा होता है। तो मियाँ साहब ने कहा, अरे वो मैं ही तो था। अच्छा, जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो इन लोगों का काम वही है, ये अच्छाई में भी विरोध करते हैं, बुराई में भी विरोध करते हैं। तो विरोध करने वाला तो विरोध करेगा। तो कारी अबरार जमाल जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि यूसीसी की ज़रूरत क्यों है, आप भी अपनी राय रखिए और बताइए कि आखिरकार आपको क्या दिखाई दे रहा है। क्या जल्द से जल्द अब यूसीसी आनी चाहिए? और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।